गुड मॉर्निंग बेटा। अपन ने सोमवार से गुरुवार तक हिंदी पढ़ी बेटा। अब अपन शुक्रवार और शनिवार क्या करेंगे? संस्कृत पढ़ेंगे। आप लोग संस्कृत का लेसन 2 निकाल लीजिए। द्वितीय पाठ का नाम क्या है? स्वर्ण काकः, सोने का कौवा। ठीक है। अब मैं तुमको इसका थोड़ा सा सारांश बताती हूँ बेटा। प्रस्तुत पाठ में श्री पद्म शास्त्री द्वारा लिखित विश्व कथा नामक कथा संग्रह से संकलित है। जैसा कि इस संग्रह के नाम से ही ज्ञात होता है, इसमें विभिन्न देशों की 100 से अधिक लोक कथाओं का संकलन है। इस कथा में स्वर्णिम पंखों वाले कौवे का वर्णन है। सोने को शीघ्र प्राप्त करने के लोभ से उसके दुष्परिणाम, त्याग आदि को बताया गया है। बेटा अपन अब कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। ठीक है। पूरा अने पूर्व काल में, निवसत अने रहता है या रहती थी, विनम्रा विनय, आदिदेश आज्ञा दी, खगेभ्य पक्षियों से, दुहिता पुत्री, मनोहरा सुंदर, सूर्य तपे सूर्य की धूप में, विचित्र अद्भुत, वृक्षोपरि वृक्ष के ऊपर, स्वर्णमय सोने का, शायित्वा सोकर, सोपानम सीढ़ी, उत अथवा स्वर्ण भवनम सोने का भवन, प्राह कहा, पूरा कश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। पूर्व काल में किसी गांव में एक गरीब वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्य च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी एक पुत्री थी जो अत्यंत विनम्र एवं सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलुमां निक्षिप्त पुत्रीम आदिशत। एक बार माता ने थाली में चावल रखकर पुत्री से कहा, सूर्य की धूप में चावलों को पक्षियों से रक्षा करना। कश्चित् कालानन्तरे एको विचित्रकाक समुदितं तस्या समीप आगतः। कुछ समय के बाद एक अद्भुत कौवा उड़कर उसके पास आ गया। नेतादृशः स्वर्णपक्षो रज्जत चंचू स्वर्ण काकस्या पूर्व दृष्टवा। ऐसे सोने के पंख वाला तथा चांदी की चोंच वाला स्वर्ण कौवा उसने पहले नहीं देखा। तह तंडुलान खादंतम हसत्वा विलोक्य बालिका रोदंती मारब्दा। चावल खाते हुए हंसते हुए उसको देखकर बालिका ने रोना शुरू कर दिया। तंडुला माँ भक्षित, मेरे चावल मत खाओ। माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्ष काकः प्रोवाच माँ शुच। सोने के पंख वाले कौवे ने कहा, माँ शुच दुख मत करो। सूर्योदय प्राप्तांग ग्राम दह बही पीपलस्य वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पीछे आना। अहम तुभ्य तंडुलम मूल्यम दास्यामि। मैं तुम्हें चावल का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निंद्रामयी न लेभे। प्रसन्न हुई बालिका सो भी नहीं सकी। सूर्यदेव पूर्व में सा तत्र उपस्थिता। सूर्योदय के पहले वह वहाँ पहुँच गई। वृक्ष ऊपरी विलोक्य सा आश्चर्यचकिता सज्जात। वृक्ष के ऊपर देखकर वह हैरान हो गई। सज्जात यत्रम स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। वहाँ सोने का महल है। यदा काक शयित्वा प्रबुद्ध स्थान तेन स्वर्णवावक्ष कथितः
बोले। जब कौवा जागा तो उसने सोने की खिड़की से, अरे बालिका, तुम आ गई हो, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो बताओ, स्वर्णमय, रजतमय, ताम्रमय वा तुम्हें सोने की सीढ़ी चाहिए, चांदी की सीढ़ी चाहिए या तांबे की सीढ़ी भेजूं? कन्या प्रवच, लड़की बोली, अहम निर्धन मातु निर्धाहितस्य अस्मि, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही मैं आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपाने स्वर्ण भवन मासाद, किंतु सोने की सीढ़ी से वह सोने के घर में पहुंची। कीरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मय गता। देर तक घर में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजा हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। शांतता विलोक्य काक प्राह पूर्व लघु प्रातः राशः क्रियताम वद त्वं स्वर्ण स्थालायाम। उसे थकी हुई देखकर कौवा बोला, पहले हल्का नाश्ता कर लो, बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी किं वा रजत स्थूलामुतः ताम्र स्थूलामुतः बालिका व्याजहाराः ताम्र स्थालुकामा निर्धना भोजनम करिष्यामि। कौवे ने कहा, तुम चांदी की थाली में, सोने की थाली में अथवा तांबे की थाली में भोजन करोगी। तदा सा कन्या चाश्चर्यचकित सज्जात यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्वालया भोजन परिवेशितम। तब उस कौवे ने सोने की थाली में उस कन्या को भोजन परोसा। नेदा स्वादु भोजन मायावधी बालिका खादीवती, बालिका ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया था। काको ब्रूते बालिका, कौवे ने कहा, बालिका, अहम इच्छामि यत्न सर्वदा यात्रे उत्तिष्ठ परम तव माता वर्तते एको नपि। बालिका, मैं तुम्हें यहीं रखना चाहता हूँ, पर तुम्हारी माता अकेली है। तुम शीघ्रमेव स्वगृह गच्छवा, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर चली जाओ। इत्युक्ता काकः कक्षाभ्यन्तरत्रिशो मंजूषा निससार्य ता प्रत्यवह बालिका। तब उस कौवे ने कमरे में से 3 पेटी निकाली और बालिका से बोला कि एक पेटी ले लो। यत इच्छा ग्रहण मंजूषा ने काम, तुम्हारी जो इच्छा है वह पेटी ले लो। लघुतमा मंजूषा प्रज्ञा बालिका है कथिमीय देव मंदीप तंडुला काम मूल्यम। उसने एक छोटी पेटी लेकर कहा कि मेरे चावल का इसी छोटी पेटी से मूल्य निकल जाएगा। गृहमागत्य तथा मंजूषा समुद्रघाटिता तस्या महाहरणी हीरकर्णी विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनादमनिका च सज्जात। घर आकर उस लड़की ने संदूक खोला, उसमें लगे बहुमूल्य हीरे को देखकर वह प्रसन्न हो गई तथा उस दिन से वह धन संपन्न भी हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एक परा लुब्धा वृद्धा निवसत। उसी गांव में एक बूढ़ी वृद्धा लालची, जो बहुत ज़्यादा लालच करती थी, वह रहती थी। तस्यपि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी क्या थी, एक पुत्री थी। ईर्ष्यावशा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्य भिज्ञातवती। उनने क्या किया, चतुराई से सोने के कौवे का रहस्य को जान लिया। तस्मिन् ग्रामे एक परा लुब्धा वृद्धा निवसत। उसी गांव में एक अन्य लालची वृद्ध महिला रहती थी। तस्यपि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्य भी ज्ञातवती। उसने उस कौवे का रहस्य को जान लिया था। सूर्य तपे तंडुलिका निक्षिप्त तयापि स्वसुता रक्षार्थ नियुक्ता। सूर्य की धूप में चावल रखकर
उसने भी अपनी पुत्री को चावल की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्णपदा काकः तण्डुलान् भक्षयन् तमपि तत्रैव कार्यतः। तब चावल खाने के लिए वह सोने का कौवा वहाँ पर आया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काक निर्भयंती प्रवोचत भो नीच काक। सुबह जाकर वह कौवे से बोली, अरे नीच कौवे, अहम आगता मह्यम तंडुमूल्य प्रयच्छ। मैं आ गई हूँ, मुझे चावल का मूल्य दो। काको ब्रोविता अहम त्वया कृते सोपान उत्तराणि यामि। हम तुम्हारे लिए सीढ़ी को भेज रहे हैं। ततः कथन स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय वा। तुम सोने की सीढ़ी पे आओगी, चांदी की सीढ़ी पे या तांबे की सीढ़ी पे। गर्वित्वा बालिका प्रोक्तुम स्वर्णमेन सोपान अहम गच्छामि परम स्वर्णकारस्य कृते ताम्रस्य सोपाने प्राययच्छ। उसने गर्व से कहा, मैं सोने की सीढ़ी पे आऊँगी, पर उस कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी भेजी। स्वर्ण काकस्य भोजन अपि ताम्रभाजने द्वारकायत। और उसने खाना भी उसे तांबे के थाली में दिया। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यंत तिस्रो मंजूषा तत्पुरः समुक्षिप्ता। लौटने के समय स्वर्णी कौवे ने कमरे के अंदर के लाकर से 3 संदूकें उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा वृहतापि मंजूषा गृहीत्वा। उस लोभी लड़की ने सबसे बड़ी संदूक ले ली। गृह आगत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषा उद्घाटयति तावक अभीषणः कृष्णसर्पो विलेखति। घर आकर वह लालची लड़की जैसे ही संदूक खोलती है, उसमें भयंकर खतरनाक काले सांपों को देखती है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तुम। लालची लड़की ने लोभ का फल प्राप्त कर लिया। तदनंतर सा लोभ परित्यज्यते। इसके बाद उसने लोभ को त्याग दिया। हाँ बेटा, अपन लोग ने स्वर्ण का सोने के कौवे के बारे में, सोने के पंख वाले कौवे के बारे में अपन ने अभी कहानी पढ़ी बेटा, है ना। अब मैं कल आप लोगों को क्वेश्चन आंसर डालूंगी, तो आप लोग फिर कॉपी में क्वेश्चन आंसर उतारेंगे, शब्दार्थ उतारेंगे, क्वेश्चन